हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखिए एक सर्कल हुआ, ये सर्कल में जो है ये कोड होगा, मान के चलिए इसका नाम हम ए बी रख देते हैं, और ई सेंटर हो गया और ई रेडियस हो गया, ई ओ सेंटर हो। तो कहता है जो कोड जो है ए बी, ये दोनों रेडियस जो है इसका इक्वल, यानी ए कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। हमको एंगल निकालना है, ये हो गया इसका, जैसे ए बी कोड हो गया तो इसका जो है, जैसे यहां पर हम यदि सी पॉइंट देंगे और यहां पर डी पॉइंट देंगे, इसमें ए डी और बी, ई हो गया माइनर आर्क और ए ऐसे करके ए सी बी हो गया मेजर आर्क। तो इस पे जो एंगल बनेगा इसका वैल्यू निकालना। ई हो गया माइनर आर्क का वैल्यू और ये जो है ई हो गया मेजर, इसका, इस दोनों का हमको वैल्यू निकालना। ए बी इक्वल टू कोड ऑफ द सर्कल एंड ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी दिया हुआ है, इसमें ओ ए हो गया रेडियस, ओ बी हो गया रेडियस और ए बी हो गया कोड। तो देखिए इन ट्रायंगल ओ ए बी तो इसमें ओ ए बी में क्या है, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी। देन देखिए ओ ए बी क्या हो जाएगा, जब तीनों साइड इक्वल हो जाएगा तो ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा जब तीनों साइड ओ ए बी का इक्वल हो जाएगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो बताइए इसका जो भी इच एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ई एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। मतलब सब एंगल होगा तो हमको सेंटर पर एंगल जो है 60 डिग्री हो गया। तो देन एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए बी ओ इक्वल टू कितना होगा, 60 डिग्री। अब हमको ए सी बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो ए सी बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी इक्वल टू, देखिए यहां पर जो है सर्कमफेरेंस पे जो एंगल है उस सेंटर पर के एंगल का क्या होगा, हाफ हो जाएगा। थ्योरम से पता है, तो 1/2 एंगल ए ओ बी इक्वल टू 1/2 इंटू 60 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। फर्स्ट आंसर ये हो गया। अब हमको ए डी बी का वैल्यू निकालना है। तो ए डी बी, तो देखिए ओ ए डी बी क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, 4 साइड है, सर्कल के अंदर में है। तो क्या हो जाएगा, सॉरी ए सी बी डी, ए सी बी डी क्या होगा, ए सी बी डी एक ए सी बी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया ए डी बी सी या ए सी बी डी, क्योंकि सर्कल के अंदर में जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसको क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में होता है क्या है, अपोजिट एंगल जो है, अपोजिट एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। तो इसमें देखिए एंगल ए, ई जो एंगल ये है यानी ए सी बी, तो एंगल ए सी बी प्लस ई एंगल ए डी बी, ए डी बी, इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब हमको ए सी बी का वैल्यू 30 डिग्री है, इसमें पुट कर देंगे 30
प्लस एंगल एबीबी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एडीबी कितना हो जाएगा? 180 माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 150 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा। तो हमको एडीबी का वैल्यू निकल गया, एसीबी का वैल्यू निकल गया। तो ई माइनर अर्क के साथ कोड और माइनर अर्क के साथ कितना एंगल है? एडीबी। और मेजर अर्क जो है एसीबी, इसके साथ जो है एसीबी एंगल बना है। तो दोनों का वैल्यू जो हमको निकल गया। फिगर, इन फिगर angle PQR equal to 100 degree where PQR are the points on a circle। PQR जो है सर्कल पे एक पॉइंट है, 3 पॉइंट PQ और R, विच सेंटर इसका O है। फाइंड एंगल OPR, हमको ये एंगल निकालना है OPR। तो देखिए सेंटर पर जो एंगल है, अब हमको क्या निकालना है इसमें? देखिए ये 100 डिग्री है, तो इसका ये एंगल जो है ये होगा सेंटर पर का एंगल, यानी इसका रिफ्लेक्स एंगल ई हो जाएगा इक्वल टू 100 डिग्री, यानी 2 इंटू 100 डिग्री, यानी रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल POR, यानी कि POR का ई रिफ्लेक्स एंगल ये हुआ इक्वल टू क्या हो जाता है? सेंटर पर के एंगल जो है इसके एंगल का 2 टाइम, यानी दोगुना हो जाता है। तो बराबर क्या हो जाएगा? ई दिया हुआ है तो 2 एंगल PQR, यानी सेंटर पर जो एंगल बनता है इन्हीं अर्क के साथ, तो ई जो है ई, और किसी भी जगह यानी सर्कल के किसी भी पार्ट में जो है ना जी सरकमफेरेंस, इस पे जितना एंगल है उसका इतना इसमें दोगुना हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू PQR का वैल्यू कितना है? 100 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा? 200 डिग्री। तो हमको इसका रिफ्लेक्स एंगल POR हुआ। अब हमको POR का वैल्यू निकालना। तो POR का वैल्यू क्या हो जाएगा? एंगल POR ई रिफ्लेक्स है तो 360 इसमें माइनस कर देंगे, तो 360 या माइनस 200 इक्वल टू 160। तो अब हमको POR का वैल्यू निकल गया 160। हमको निकालना क्या है? ये OPR का वैल्यू निकालना। तो अब देखिए इन ट्रायंगल OPR, इसमें देखिए ये OP और OR क्या है? रेडियस है। OP इक्वल टू OR, रेडियस यानी रेडियस ऑफ द सर्कल। जब ये दोनों इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल जो है एंगल यानी ई OP का अपोजिट क्या हो गया? PRO इक्वल टू देखिए OR का अपोजिट एंगल ये हो गया यानी OPR। ई भी इक्वल होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट साइड का अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो ई बराबर ई हो जाएगा। तो अब देखिए, अब इन ट्रायंगल OPR, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? एंगल OPR प्लस एंगल PRO प्लस एंगल POR इक्वल टू 180 डिग्री, यानी तीनों एंगल जो है इसका सम क्या हो जाएगा? POR में तीनों ई एंगल और ये एंगल तीनों का सम 180 डिग्री। अब देखिए POR का मान 160 डिग्री है और OPR का वैल्यू निकालना है। तो एंगल OPR प्लस इसके जगह पे क्या देंगे? OPR प्लस POR का वैल्यू 160 डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2 एंगल OPR इक्वल टू 180 माइनस 160 डिग्री इक्वल टू 20 डिग्री हो गया। तो 2 एंगल OPR इक्वल टू 20 डिग्री। एंगल OPR
इक्वल टू 20/2 इक्वल टू 10 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा।